हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएचपी सीखो पे। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट दो ट्यूटोरियल्स में पढ़ा कि पीएचपी क्या है, पीएचपी क्यों यूज़ में आई और पीएचपी से हम क्या करते हैं। और लास्ट ट्यूटोरियल्स में हमने देखा कि पीएचपी के थ्रू हम कैसे अपने डेटा को ब्राउज़र पर प्रिंट करते हैं, ब्राउज़र पर दिखाते हैं, कैसे हम वेरिएबल्स बनाते हैं पीएचपी में। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट्स के बारे में, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट्स। तो हम यहाँ पे पीएचपी स्टार्ट करते हैं। अब पीएचपी में मैंने आपको बताया था कि हम जब कोई वेरिएबल बनाते हैं ना, जैसे मान लो हमने एज नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें हम किसी की एज स्टोर करना चाहते हैं। तो हम जब ये वेरिएबल बनाए तो यहाँ पे जो इक्वल लगा ना, इसको हम बोलते हैं, इक्वल को क्या बोलते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। इक्वल यहाँ पे क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर है बेसिकली। ये डेटा को असाइन करने के काम में आता है। जब भी कहीं भी इक्वल लगा होता है तो इक्वल के जो लेफ्ट साइड की वैल्यू होती है वो होती है वेरिएबल, राइट साइड की वैल्यू होती है, राइट साइड की जो चीज़ होती है उसे बोलते हैं वैल्यू। तो ये है वेरिएबल, ये है वैल्यू। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि जो इक्वल है, ये इक्वल यानी असाइनमेंट ऑपरेटर जो है, इसके जो लेफ्ट साइड की चीज़ होती है उसको बोलते हैं हम वेरिएबल, राइट साइड का डेटा जो होता है उसको बोलते हैं वैल्यू। जैसे ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसी तरीके से हमारे पास और भी ऑपरेटर होते हैं। जैसे एक होता है एडिशनल ऑपरेटर। एडिशनल ऑपरेटर आप बोल सकते हो, ऑपरेटर। अब इस एडिशनल ऑपरेटर में क्या क्या आता है देखो। प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है। जो आपके एडिशनल आपने पढ़ा होगा, जो एडिशनल ऑपरेटर मतलब ये कह सकते हो, सॉरी, ये एडिशनल नहीं बोलते, इसको बोलते हैं अर्थमेटिकल ऑपरेटर। अर्थमेटिकल ऑपरेटर, माफ़ कीजिएगा। अर्थमेटिकल ऑपरेटर का मतलब हुआ जो मैथमेटिक्स के काम में आती हैं। जो हमारी मैथमेटिक्स जो करने के काम में आती हैं उसको बोलते हैं अर्थमेटिकल ऑपरेटर। अब अर्थमेटिकल ऑपरेटर जैसे अब यहाँ पे डिवीज़न है, जैसे यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, माइनस है, प्लस है। प्लस को यहाँ अर्थमेटिकल ऑपरेटर, सॉरी, प्लस को यहाँ एडिशनल ऑपरेटर बोला जाता है। ये एडिशनल है, सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, डिवीज़न ऑपरेटर है। तो ये होते हैं अर्थमेटिकल ऑपरेटर। दूसरा होता है कंडीशनल ऑपरेटर, आप कह सकते हो। तो फ्रेंड्स, पहला ऑपरेटर था हमारा अर्थमेटिकल। दूसरा होता है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स बहुत सारे होते हैं, जैसे यहाँ पे अर्थमेटिकल ऑपरेटर भी दो चार चार ऑप्शन चार हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स बहुत सारे होते हैं। कंपैरिजन मतलब डबल इक्वल हुआ, नॉट इक्वल हुआ, सॉरी, इसके बाद आपका ट्रिपल इक्वल हुआ, फिर आपका नॉट इक्वल इक्वल हुआ। ये सब आपके कंपैरिजन ऑपरेटर है। कंपैरिजन ऑपरेटर का मतलब कि ऐसे ऑपरेटर्स जो हमेशा चीज़ों को कंपेयर करने के काम में आते हैं। मैं बताऊंगा आपको एग्जांपल से। एक होता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर जैसे आपका एंड ऑपरेटर होता है, आर ऑपरेटर होता है और नॉट ऑपरेटर होता है। इसमें तीन ऑपरेटर है, एंड, आर, नॉट। मैं आपको वही ऑपरेटर बता रहा हूँ जो हम ज़्यादातर इस प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। एक होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का मतलब ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया, ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी होते हैं।
डबल प्लस का मतलब होता है एक ऐड कर देना, डबल माइनस का मतलब होता है एक घटा देना। ये सारे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा, जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे मैं बताऊंगा। एक होता है स्ट्रिंग ऑपरेटर, जिसको मैं डॉट ऑपरेटर बोलता हूँ। ये ऑपरेटर क्या करता है, ये कॉन्केटिनेट बोलते हैं इसको बेसिकली। कॉन्केटिनेट आप कह सकते हो, एक नया एक दूसरा नाम होता है इसका। कॉन्केटिनेट मतलब ये जोड़ने के काम में आता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी। और एक लास्ट होता है टर्नरी ऑपरेटर, क्वेश्चन मार्क। ये आपको मैं बताऊंगा जब हमारा जब हम अर्थ में वो पढ़ेंगे, क्या नाम है, कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, तब मैं बताऊंगा कि टर्नरी ऑपरेटर कैसे और कहाँ पे यूज़ होता है। अब जैसे मान लो हम अर्थमेटिकल ऑपरेटर से चलते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने आपको बता ही दिया कि डेटा को असाइन करने के काम में आता है। तो अर्थमेटिकल ऑपरेटर का थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया ए करके, इसी तरह एक दूसरा वेरिएबल ले लिया हमने बी करके। बी नेम से एक वेरिएबल हमारा ए है, एक वेरिएबल हमारा बी है। इसको वैल्यू मैंने दे दी 10। अब मैंने एक वेरिएबल लिया सी, अब मुझे दोनों को जोड़ के दिखाना है। तो अब मैंने एक वेरिएबल लिया सी, मैंने क्या किया, डॉलर ए प्लस डॉलर बी सेमीकोलन। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एडिशनल ऑपरेटर लगाया। एडिशनल ऑपरेटर की सहायता से मैं इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करूँगा और यहाँ पे इको करूँगा डॉलर सी। देखते हैं क्या आता है। सॉरी, हम एक बैक जाते हैं क्योंकि हम डे 2 में आ गए हैं। डे 2 यहाँ क्या आया, 22 22 आया ना। अब मान लो हमें ये जो 22 मैंने प्रिंट किया, ये थोड़ा इंफॉर्मेटिव वे में प्रिंट करना था मुझे। तो इंफॉर्मेटिव वे में मैंने क्या किया, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे ये जो तो आपका कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर है, स्ट्रिंग ऑपरेटर है ना, इसका यूज़ करेंगे। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। हम लगाएंगे डबल कोट्स। हम यहाँ लिखेंगे द सम ऑफ ए एंड बी इज, ये हो गया हमारा स्ट्रिंग पार्ट, इसमें कोई एरर नहीं देगा। लेकिन ये है हमारा वेरिएबल। जब भी कोई स्ट्रिंग किसी वेरिएबल से ऐड होगी तो हमेशा बीच में एक ऑपरेटर लगेगा, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर, यानी कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर। ये चीज़ों को ऐड करता है, जोड़ता है। तो कॉन्कैटिनेट की सहायता से मैंने इस वेरिएबल को इस स्ट्रिंग के साथ ऐड कर दिया। अब आप आंसर देखो, द सम ऑफ ए एंड बी इज 22। तो ये इंफॉर्मेटिव आंसर आ गया हमारा। तो कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर इस तरीके से काम में आता है। इसी तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन, इस तरीके से आप सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न सब कुछ कर सकते हो। ये एक नॉर्मल अर्थमेटिकल ऑपरेटर का एग्जांपल है। कंपैरिजन ऑपरेटर और बाकी ऑपरेटर्स हम नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था डिटेल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कौन कौन से ऑपरेटर हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। कुछ ऑपरेटर्स मैंने आपको बताए हैं, कुछ ऑपरेटर्स आपको अगले आने वाले ट्यूटोरियल्स में पता चलेंगे। मिलते हैं एक नई सीरीज़ में। इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं फिर से आपको इसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नए ट्यूटोरियल्स में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।